हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवी टेक ट्यूटोरियल। और लारावेल 7 सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लारावेल यूजर लिस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटाबेस में कनेक्शन के साथ हम कोई भी पर्टिकुलर टेबल में से कोई डेटा कैसे फैच कर सकते हैं और उसको टेबल टैग में कैसे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं या तो लिस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरा डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये मेरा ब्लॉग नाम का डेटाबेस है जिसमें मेरा यूजर नाम का टेबल है। हम इसको लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, आपको पता है कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी env फाइल में चले जाएंगे। यहाँ से आप अपने जो भी डेटाबेस का नाम है उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो मेरे डेटाबेस का नाम है ब्लॉग, मेरा यूजर नेम रूट है और यहाँ पे पासवर्ड कुछ नहीं सेट है, ठीक है। तो ये MySQL के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ। फिर हम एक काम करते हैं, हम एक रूट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक रूट बना लेता हूँ पर्टिकुलरली। तो उस रूट में मैं गेट मेथड यूज करूंगा और यहाँ से मेरा यूजर का लिस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा यूजर लिस्ट। उसके बाद हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसके अंदर मेथड डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर कंट्रोलर। उसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा लिस्ट नाम की, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिए सेमीकोलन। और अब हम यूजर कंट्रोलर सिंपली बना दीजिए। तो उसके लिए आपको टर्मिनल में ये कमांड लिखना है। आपको कमांड पता है, PHP आर्टिसन वाला, ठीक है। मैंने ऊपर एक ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे मैं कमांड लिख दूंगा यूजर कंट्रोलर, ठीक है। आप तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली कमांड फायर करने के बाद आपको HTTP में यूजर कंट्रोलर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम मेथड बना लेंगे। तो लिख लीजिए पब्लिक, फिर आपको लिखना है फंक्शन और जो भी हमारा मेथड का नाम है लिस्ट, सिंपल। अब यहाँ से हम गेट करेंगे यूजर्स को। तो उसकी क्वेरी आप टाइप कर लीजिए DB कॉलन फिर यूजर्स। आपको टेबल लिखना है, उसके अंदर यूजर्स, ठीक है। DB को इंपोर्ट कर लीजिए वरना एरर आ जाएगी। इंपोर्ट क्लास करके यहाँ पे ऐसे पैकेट DB का आप ले लीजिए। उसके बाद हम गेट से सारा का सारा डेटा को फैच कर लेंगे, ठीक है। और इसको DD करके देख लेते हैं कि रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं। तो सिंपली इसके करने के बाद हम यहाँ से यूजर लिस्ट का रूट फायर करेंगे, यूजर और यहाँ पे लिस्ट। जैसे ही फायर करेंगे तो हमको 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 3 ही रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड हमको मिल गया, हम इसको व्यू में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो व्यू में ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आप रिटर्न कर दीजिए यहाँ से रिटर्न। फिर आपको लिखना है व्यू और आपके व्यू का नाम। तो हम लिस्ट कर देते हैं, यूजर लिस्ट है इसीलिए। और यहाँ से हम एरे में डेटा को पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए सिंपल डॉलर यूजर्स और यहाँ पे कर दीजिए सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट नाम की ब्लेड फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए जाना होगा व्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर देना है न्यू फाइल, राइट क्लिक करके न्यू फाइल। और यहाँ पे आप बना लीजिए लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो ये हमारी फाइल हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 टैग में यूजर लिस्ट ऐसा। और यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ और इसको रन करके देख लेता हूँ पहले कि यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं यूजर लिस्ट प्रॉपर रिडायरेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक टेबल टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और टेबल टैग को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अब इसमें क्या मैं करता हूँ कि टेबल टैग में एक TR ले लेता हूँ। उसके अंदर हम TH को मार्क करेंगे। तो अब ले लेता हूँ TH। अब हमको कौन कौन की इंफॉर्मेशन करनी है लिस्ट। तो हम इसमें कर सकते हैं ID, नेम और ईमेल। अभी के लिए मैं ये कराता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ID। यहाँ पे TH को कंप्लीट कर देते हैं और इसको नॉर्मल जस्ट कॉपी पेस्ट। तो 3 बार करना है। ये हो गया ID, ये हो गया हमारा नेम
ये हो गया हमारा ईमेल। ठीक है, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और अब हमको डिस्प्ले करना है तो वो मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड आएंगे, तो इसके लिए हमको लूप चलानी होगी। ठीक है, तो हम फॉर ईच लूप चलाते हैं और हमको डेटा मिल रहा है जो हमने ब्लेड में कंट्रोलर में ब्लेड से पास किया है। तो यहाँ से वन बाय वन हम डेटा को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से कर देते हैं हम इसको एंड फॉर ईच। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया और यहाँ पे हम उसको कोड कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्मली हो गया। अब यहाँ पे हमारा टी आर आएगा, तो टी आर आप कर दीजिए सब जगह पे, क्योंकि टी एच का मतलब होता है टेबल हेडर और टी आर का मतलब होता है टेबल रो, हमको नॉर्मली जो डिस्प्ले करनी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ से अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अभी ये आउटपुट आप देख सकते हैं प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मेरे पास एक स्टाइल है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी आप स्टाइल कर सकते हैं, मैं नॉर्मली अभी एक दे रहा हूँ, मेरे पास स्टाइल टैग में पड़ा है जो बॉर्डर देगा। ठीक है, ताकि प्रॉपर लुक आ सकते, लुक आ जाए इसका। आपको स्टाइल टैग में लिखना है यहाँ पे, आप नॉर्मली अब क्लोज कर दीजिए। इसको थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमको आईडी की बजाय देना है वैल्यू करनी है, तो आप कर दीजिए डॉलर वैल्यू ऑफ आईडी। ठीक है, यहाँ पे करना है डॉलर वैल्यू ऑफ नेम, जो भी हमारे डेटाबेस में है उस तरीके से आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे कर दीजिए डॉलर वैल्यू और यहाँ पे कर दीजिए ईमेल। तो ये हो गया हमारा डेटा फैचिंग का प्रोसेस। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, लेकिन डेटा जो है वो अप और डाउन साइड आ रहा है कुछ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको ट्रैक करेंगे। यहाँ पे टीडी करना है। ठीक है, उसकी वजह से ये इश्यू आ रहा था, तो आप सब जगह पे टीडी कर दीजिए। जो मेरी मिस्टेक थी, टीआर नहीं आना चाहिए, टीडी होना चाहिए, टेबल डेटा। तो अब हम इसको टीडी में करके देख लेते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है आईडी, नेम और ईमेल। तो ये प्रॉपर आपका यूजर लिस्टिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है, आपको कुछ ऐड करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से यूजर लिस्ट हो गया। आप अपने हिसाब से भी HTML का कुछ कर सकते हैं प्रॉपर उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।